नमस्कार, मैं डॉक्टर आस्था जैन, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, नीलकंठ हॉस्पिटल, जयपुर सेंटर। आइए आज हम बात करेंगे कि विटामिन्स की कमी इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी को किस तरीके से प्रभावित करती है। आमतौर पर एक संतुलित आहार में विटामिन्स की जो मात्रा होती है वो उपयुक्त होती है, परंतु आज के समय में जंक फूड का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको, इन सभी के सेवन की वजह से, टी और कॉफ़ी का सेवन बहुत ज़्यादा होने की वजह से, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होने की वजह से विटामिन्स की जो कमी होती है वो हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों को, फर्टिलिटी को और प्रेगनेंसी को प्रभावित करती होती है। तो आइए अब हम डिटेल में समझते हैं कि ये विटामिन्स महिला और पुरुष की फर्टिलिटी को और प्रेगनेंसी को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। विटामिन B12 जो होता है वह हमारे जो शरीर में नई सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स या दूसरी सेल्स, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इसकी कमी है तो अनीमिया की शिकायत हो सकती है। विटामिन B12 की कमी में देखा गया है कि महिलाओं के जो एग होते हैं वो पुअर क्वालिटी के बनते हैं, यानी कि अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते होते हैं। तो इसीलिए विटामिन B12 महिलाओं की एग की क्वालिटी को खराब करता है। कंसीव करने के लिए पुरुषों के शुक्राणु नॉर्मल होने चाहिए, उनकी गतिशीलता अच्छी होनी चाहिए, उनकी बनावट नॉर्मल होनी चाहिए। पर अगर किसी पुरुष में विटामिन सी की कमी है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव पुरुषों के शुक्राणु की गतिशीलता, उनकी बनावट पे पड़ता होता है। विटामिन सी जो होता है वह एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता होता है, यानी कि शुक्राणुओं को डैमेज से बचाता होता है, उनके डीएनए को प्रोटेक्ट करता होता है। तो विटामिन सी पुरुषों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होता है। इसके साथ साथ जो पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं उनमें स्टडीज़ में पाया गया है कि उनके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से विटामिन डी में बहुत कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उनके शरीर में कैल्शियम की भी कमी आ जाती है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप पीसीओडी से परेशान हैं या आपको पीसीओडी है और आप नेचुरली कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है। फोलिक एसिड नाम का जो विटामिन होता है उसका प्रभाव फर्टिलिटी पे तो पड़ता ही है, साथ ही साथ जो बच्चा भ्रूण में डेवलप हो रहा है उसका प्रभाव की वजह से या उसकी फोलिक एसिड की कमी होने की वजह से ये पाया गया है कि ऐसे बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर, यानी कि उनके ब्रेन में कई तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं या कंसीव करना चाहते हैं तो कम से कम 3 महीने पहले ही फोलिक एसिड का सेवन शुरू कर दें और इसको कंसीव करने के बाद भी कंटिन्यू रखें। मार्केट में आज के समय में बहुत सारे ऐसे ब्लड टेस्ट होते हैं जिनके द्वारा विटामिन्स के लेवल में कमी तो नहीं है इसकी जांच की जा सकती है, और इनके सप्लीमेंट्स भी बाज़ार में उपयुक्त मात्रा में अवेलेबल होते हैं जिनका सेवन करके इन कमियों को दूर किया जा सकता है। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वह स्पर्म और एग को डैमेज होने से बचाता है और उनकी क्वालिटी को बढ़ाता है। आज के समय में ब्लड टेस्ट के द्वारा विटामिन की ब्लड लेवल की जांच आसानी से की जा सकती है। विटामिन की कमी होने पे संतुलित आहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ बाज़ार में बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जिनका सेवन करके इनकी कमी को दूर किया जा सकता है। अगर आप इस बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या हमारे सेंटर आकर के विजिट करें।